हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था गेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या फीस पेमेंट है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कितने पेपर्स इस बार होने वाले हैं गेट के पेपर में। इस बार भी गेट का एग्जाम होने वाला है पूरी तरह से ऑनलाइन, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 27। गेट का पेपर होगा 2 सेक्शंस में। पहला सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का और दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 65, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड से और 55 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा MCQ, MSQ और नेट टाइप के क्वेश्चंस। अगर आप गेट एग्जाम में 2 पेपर्स में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहला पेपर भरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें आपको सेकंड पेपर चूज करना होगा इंजीनियरिंग साइंसेस का। अगर मान लीजिए आपने CS भरा है, यानी कि कंप्यूटर साइंस पहला पेपर के लिए भरा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं दूसरे पेपर में। इसी तरह अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग का भरे हैं पहले पेपर में, तो दूसरे पेपर में आप भरेंगे केमिस्ट्री या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अगर आप चूज करते हैं XC, XH या फिर एक्सेल को एज अ फर्स्ट पेपर, तो XC के पेपर में आपको जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी मिलेगा। साथ ही साथ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप XC के पेपर में भर सकेंगे। इसी तरह XH के पेपर में भी है, वहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के साथ रीजनिंग के साथ और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं गेट के एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की और उनकी मार्किंग किस हिसाब से होगी। पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, कोई एक आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क आपका कट जाएगा, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 2/3 मार्क हर रॉन्ग आंसर के लिए। दूसरा होगा MSQ टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस होंगे 1 या 2 मार्क के, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आपने कोई 1 सही किया है और आंसर में 2 सही है तो उसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, इसमें 1 या 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी एक रॉन्ग आंसर के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, आंसर आपको न्यूमेरिकल डिजिट में देना होगा। अगर आपने JEE एडवांस का एग्जाम कभी दिया हुआ है या फिर आपने हाल ही में IIT JAM का भी एग्जाम दे रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ फैमिलियर से लगेंगे। अब बात करते हैं गेट के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्या क्वेश्चन इजी होंगे या फिर हार्ड होंगे। तो गेट का एग्जाम में जो क्वेश्चन डिवाइड है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपकी चेक की जाएगी कि आपकी मेमोरी कितनी है, आपने कितना याद किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा या फिर फॉर्मूला बेस्ड होगा। दूसरा होगा आपका कंप्रीहेंशन टेस्ट के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर मैं दूं कि एक DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्यों स्टार्टर उसमें लगा होता है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। तीसरा होगा एप्लीकेशन बेस, यानी कि न्यूमेरिकल बेस पे, और चौथा होगा एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं XC, एक्सेल और XH के पेपर्स के बारे में। अगर आप XC का पेपर चूज़ करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको 15 मार्क के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको 2 सेक्शंस में पेपर मिलेगा। पहला सेक्शन होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि कंपलसरी होगा, और दूसरे सेक्शन में होगा XC का सेक्शन B to H, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे और उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप चूज़ करते हैं XH वाला पेपर, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वाला पेपर, तो 15 मार्क के जनरल एप्टीट्यूड वो तो कंपलसरी मिलेगा, लेकिन दूसरा सेक्शन आपको मिलेगा जिसमें रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसके मार्क्स होंगे 25। ये सेक्शन आपको कंपलसरी मिलेगा। और XC के दूसरे सेक्शन में C1 to C6 जितने सब्जेक्ट होंगे उनको आपको चूज़ करना पड़ेगा, और बाकी के क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आप एक्सेल वाला पेपर चूज़ करते हैं, यानी कि लाइफ साइंसेस चूज़ करते हैं गेट के एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले तो आपको 15 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। उसके बाद इसमें भी 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में होगा केमिस्ट्री, जो कि कंपलसरी होगा, और इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स होंगे 25। और इसमें दूसरे सेक्शन में आपको एक्सेल के Q to U वाले सब्जेक्ट, आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे।
बाकी के क्वेश्चन जो होंगे उसमें से ही आएंगे। अगर आप एक्सी, एक्सेल और एक्सेच के अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं 27 पेपर्स में से, तो आपको 15 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड मिलेंगे। टोटल मार्क्स होंगे 100 और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे।